नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और एकदम ज़बरदस्त तरीके से आप सभी लोग अब जो है अपनी तैयारी में जुटने वाले होंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को जो पता है कि यूपी पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम जो है जो हुआ था अभी 17-18 फरवरी को वह रद्द हो गया है। और अब आप सभी के मन में खुशी की लहर है। आप सभी को अब कोई भी चिंता नहीं है और आप सभी लोग अच्छे से जो है अपना कार्य कर रहे होंगे दोस्तों। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अब जब आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो दोबारा एग्ज़ाम होगा और दोबारा एग्ज़ाम जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने के अंदर कराने की घोषणा की है। और 6 महीने के अंदर जो है दोबारा एग्ज़ाम होगा। अब 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम दोस्तों होगा तो ये पता नहीं दोस्तों एग्ज़ाम 1 महीने बाद हो जाए, 2 महीने बाद हो जाए, 3 महीने बाद हो जाए, है ना। तो इसका कुछ भी क्लियर नहीं है। तो दोस्तों आप सभी अब जो है अपनी बस तैयारी में जुट जाइए और तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि आपके पास अब 6 महीने का समय है दोस्तों, 4 महीने 5 महीने का समय है। तो अब हमारे भाई बहन कोई भी ये नहीं कह सकते कि हमें पढ़ने के लिए 1 माह का समय मिला या पढ़ने के लिए हमें बिल्कुल समय नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। अब सभी के पास पूरा मौका है, पूरा समय है पढ़ने के लिए। अब अगर आप नौकरी नहीं ले पाए तो इसमें दोस्तों किसी के ऊपर आप नहीं लगा सकते हो, किसी के ऊपर आप अपना जो है ये नहीं दे सकते हो कि हाँ अब हम नौकरी नहीं ले पाए, हमारे पास ये समस्या थी, हमारे पास वो समस्या थी। अब आपके पास कोई समस्या नहीं है। सर्दियाँ भी जा चुकी हैं। आप कहते हो कि सर्दियों में उठने का मौका नहीं मिल पाता, उठ नहीं पाते हैं, ठंड बहुत होती है, कैसे पढ़ें रात में। तो अब गर्मी भी आ चुकी है तो आप आराम से आप पढ़ भी सकते हैं। इसमें सुहावना मौसम है, ना गर्मी है ना सर्दी है। तो आप आराम से उठ के सुबह भी पढ़ सकते हो, रात में भी पढ़ सकते हो, दिन में भी पढ़ सकते हो दोस्तों। जहाँ चाहें वहाँ पढ़ाई कर सकते हो। तो अब आपके पास कोई भी क्ल्यू नहीं है, कोई भी आपके पास बहाना नहीं है कि आप हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो मेरे भाई बहनों, अब आपसे बस यही उम्मीद है कि आप अपना पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल भी आप सभी को पता है। और एग्ज़ाम का लेवल दोस्तों अब हो सकता है हार्ड भी आए, थोड़ा 19, 20, 22 हो जाएगा, लेकिन इतना हार्ड नहीं आएगा। तो आप सभी को पता है कि अब आपको कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आगे भी, तो आप उनकी तैयारी करेंगे दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों क्या है कि एग्ज़ाम होने के बाद आपका जब एग्ज़ाम होगा तो रिजल्ट भी जल्दी ही डिक्लेयर हो जाएगा और फिजिकल भी जल्दी ही करा लिया जाएगा। तो जो भाई बहन अगर पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि अब समय बहुत है, तो पढ़ाई के साथ साथ अगर अपनी रनिंग की प्रैक्टिस करना चाहें तो वह कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से भाई बहनों का क्या है कि एसएससी जीडी में भी एग्ज़ाम चल रहा होगा, उनका एग्ज़ाम होगा और यूपी पुलिस में भी फॉर्म पड़ा होगा। तो दो जो भाई बहन अगर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, दे रहे होंगे, होगा भी, तो उसमें पे पास हो जाएंगे। तो अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो वह भी उसमें भी काम में आ जाएगी। और अगर उसमें एसएससी जीडी में नहीं हो पाया तो यूपी पुलिस में हो जाएगा, तो उसमें भी काम में आ जाएगी। तो दोस्तों आपके लिए दोनों मौके हैं, जिन भाई बहनों का अगर दोनों में फॉर्म पड़ा है। और अगर जिन भाई बहनों का पुलिस में भी फॉर्म पड़ा है तो आगे उन्हें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो वह धीरे धीरे जो है अपना रनिंग की भी तैयारी प्रैक्टिस में डालते रहें, थोड़ा 1-2 किलोमीटर टहलते रहें पर डे, जिससे जो है आदत में बना रहेगा दोस्तों। क्योंकि हो सकता है रनिंग के लिए आपको इतना ज़्यादा समय ना दिया जाए। तो इसीलिए दोस्तों जो है आप अपना बस अपना अच्छा एग्ज़ाम करते रहिए और जो है तैयारी करते रहिए। और जो भाई बहन एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए थे तो उनके लिए भी मौका है, किसी कारण उनका एग्ज़ाम छूट गया, उनके लिए भी अब दोबारा समय आ गया है, मतलब मौका है, वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों। और दोबारा जो है सभी का एग्ज़ाम मतलब ही होगा। ऐसा नहीं कि जिन भाई बहनों ने एग्ज़ाम दिया था उन्हीं का एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम सभी का लिया जाएगा। ठीक है, जितना बच्चों का सफल हुआ था, फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था, सभी का एग्ज़ाम दिया जाएगा दोबारा। तो सभी का एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो आप सभी को पता है। और पीछे अब आपको 4 शिफ्टों का एग्ज़ाम दे रखा है, इन्होंने पेपर दे रखा है। तो चारों शिफ्टों का एनालिसिस कर लीजिए, किस प्रकार कितने क्वेश्चन, कितने प्रश्न जो है किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आप चारों शिफ्टों का पेपर आपको पास होगा ही होगा, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, मिल जाएगा, बच्चों से ले लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए कि कितने प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से पूछे गए। रिसेंट का एग्जाम अभी है तो इससे आपको बहुत अधिक, करंट कितने महीने पुराना पूछा गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके काम में कहीं आने वाली हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपको नौकरी लेनी है तो दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी और इसका एनालिसिस आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आप इतना एनालिसिस नहीं करेंगे तो कंपटीशन कहीं ना कहीं अब हार्ड होने वाला है दोस्तों, कंपटीशन ज़्यादा होगा। क्योंकि एक तो फार्म की संख्या ज़्यादा है, अभी तक तो कंपटीशन कम था
और फॉर्म की संख्या ज़्यादा है, 40 से 50 लाख बच्चों एग्ज़ाम देंगे 48 से लगभग। और दूसरा क्या है कि समय भी पूरा है पढ़ने के लिए 6 माह का, तो 6-7 महीने का। तो अब तो आपको पता है कि कंपटीशन कितना हार्ड होने वाला है। मेरिट 200 प्लस जाएगी 100%, है ना, चाहे वो किसी कैटेगरी का हो। तो इसीलिए भाई बहनों आपको ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, अपना टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। अब आप चाहें जैसे भी मैनेज करें और जैसे भी चाहें आप एग्ज़ाम करें अपना क्वालिफाई, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप पढ़ रहे हैं और कितना आप जो है सो रहे हैं। अब जितना आप पढ़ेंगे वही आपको जो है एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगा दोस्तों। अब आपके पास पूरा मौका है, पूरा समय है, सब कुछ है आपके पास। आप बिल्कुल आराम से जो है अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसा मौका अब दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है मेरे भाई बहनों। तो ये मौका और इतनी ज़्यादा भर्ती, 60,000 भर्ती, इतने ज़्यादा फार्म और इतना ज़्यादा समय पढ़ने के लिए, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है ना। तो आप जब सब कुछ अवेलेबल है आपके पास, तो आप बिल्कुल भी कुछ भी मतलब जो है अब आप नहीं छिपाएंगे और कुछ भी आप नहीं करेंगे। आप अपना मेहनत से, ईमानदारी से अपना पढ़िए और अपना जो है छोटा मोटा जो भी कर रहे हैं वो भी करते रहिए, अपना पढ़ते रहिए। गरीब परिवार के बच्चे बहुत सारे हैं, तो 6 महीना तो नहीं रुक सकते, तो उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई कीजिए। लेकिन दोस्तों छोड़ के मत बैठिएगा पढ़ाई, क्योंकि अभी एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों ये ध्यान रखना, अगर आपने किताबें कोने में रख दी तो उन पर धूल लग जाएगी, और अगर आपने भी अगर पढ़ाई छोड़ दी तो ये सब धूल हो जाएगी, और जो है फिर आप जो है उतना कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अभी ताज़ा ताज़ा आपके सब अपडेट है और ताज़ा ताज़ा आपके दिमाग में है। तो ये भूल, अगर आपने रिवीजन करना छोड़ दिया तो आप भूल जाएंगे सब। तो इसलिए जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, जहाँ से भी जो भी आप कर रहे हो, तो उसे एकदम रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। नहीं तो जितना भी रीजनिंग का प्रैक्टिस, मैथ का ये सब किया है, सब खत्म हो जाएगा दोस्तों, है ना, सब चला जाएगा अगर आपने 2 महीने भी किताबें नहीं खोल के देखी। तो इस चीज़ के समय में मत रहिएगा कि हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, एग्ज़ाम कभी काफ़ी दूर है। तो एग्ज़ाम कभी भी हो, आपको पढ़ना है, समय निकाल के ज़रूर आपको जो है 2-3 घंटे आपको पढ़ना है पर डे। सब हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर ये सब आपके ऊपर से जाएगा, फिर आपको बहुत आगे दिक्कत करनी पड़ेगी, है ना। तो इन सभी दिक्कतों से बचने के लिए दोस्तों आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मौका है, समय है, वक्त है आपके पास अपना एक सीट पक्की करने का। तो आप एक सीट पक्की कीजिए दोस्तों, और जो है अपने आप को सफल बनाइए। अब आपके पास सारा सब कुछ अवेलेबल है, अब आपको किसी चीज़ से कोई भी शिकायत नहीं होगी कि हाँ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, समय नहीं मिला, या मतलब जो है हमें पता नहीं था। अब आपको सब कुछ पता है, ठीक है। सिलेबस, क्वेश्चन पेपर कैसा क्या आएगा, सबका आपका एनालिसिस करके आप पढ़ सकते हैं और अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। दोस्तों मेहनत कीजिए, लगे रहिए, हमारी यही जो है उम्मीद है, और अपना डटे रहिए दोस्तों। आप सभी की मेहनत रंग लाई है और रंग लाएगी दोस्तों लास्ट में भी। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों।